नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। विपक्ष भाजपा के खिलाफ बड़ा लामबंद था, जगह जगह मीटिंगें कर रहा था, जगह जगह उसके प्रोग्राम चल रहे थे, परंतु उनकी ठीक से एकता भी नहीं हो पाई, गठबंधन नहीं हुआ। सीटों का एडजस्टमेंट का तो अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है लास्ट तक। वहीं भाजपा ने सब जगह सीटों का अरेंजमेंट कर लिया, सीटों का एडजस्टमेंट हो गया, तमाम लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनके गठबंधन के साथ शामिल हो रहे हैं। उनकी मीटिंग शिमला में है, फिर बेंगलोर में है, इसके पहले बिहार में हो गई, परंतु उनका रिजल्ट 0 आया। अब देखिए क्या हुआ है, भाजपा का गठबंधन हो गया है। किस पार्टी से हुआ जानते, किससे? सुभाषपा से, राजभर से। और राजभर जी की ये पोजीशन थी कि भाजपा का लोकसभा में गठबंधन नहीं हुआ था, जिससे 3 लोकसभा सीटें भाजपा हार गई थी। वो 3 लोकसभा सीटें कौन कौन हैं? आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर। हारने की वजह ये थी कि राजभर का ना होना और दूसरे गठबंधन के साथ चले जाना। इसके पहले राजभर जी ने कहा था कि मैं यदि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, रालोद, ये सभी दल अगर एक साथ मिल करके आएंगे तो हम गठबंधन में साथ रहेंगे। उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया, काफ़ी लोगों से मिले भी, जो उन्होंने पत्रकार वार्ता में भी बताया। तब एक पत्रकार ने पूछा भी कि तो आपने तो ये कहा था, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि हमने कहा था, उसके लिए लोगों से मिले भी, परंतु उन लोगों का रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आया, वो लोग ठीक से हमसे मिले नहीं। दूसरी बात है, उसका अर्थ निकलता है कि कतई भी सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी या अन्य दलों का गठबंधन होगा ही नहीं और संभव ही नहीं है। ताजुबे देखिए, ये मतलब राजभर जी ने इस सत्य को स्वीकारा कि गठबंधन संभव ही नहीं है। अब जो पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि अगर जो इस समय है यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तेज तर्रार प्रधानमंत्री, जिससे भारत का विकास हो सकता है, तो उन्होंने मोदी जी की, अमित शाह की बहुत बड़ाई की, नड्डा जी की भी बड़ाई की, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वास्तव में अगर देश का विकास, देश की अच्छी हालत है, तो नरेंद्र मोदी जी के उसमें हो सकता है। इसीलिए हमने बहुत निर्णय करने के बाद हमने पहले बसपा में ट्राई किया, सपा में ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया, उन लोगों को एक करने के लिए। मैं कतई ना एक हो सकते, ना ही कुछ कर सकते, क्योंकि जहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो काम भी अच्छे कर रहे हैं इन लोगों से, और यही आएंगे 2024 में, ये भी उन्होंने इशारा कर दिया। अब क्या है कि एक समय इसके पहले इनका गठबंधन हुआ था, तो उसकी वजह ये रही कि भाजपा उस समय ज़बरदस्त जीती थी, और ये गठबंधन ना होने से वजह से राजभरों के बोर्ड नहीं मिले थे। अब जो भाजपा के जो पूर्वांचल में खास तौर से जो स्थिति थी, या कुछ सीटों में लूज हुए थे, कुछ में रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया, ज़्यादा वोट नहीं हुए, उसकी वजह रही राजभर के भाजपा से आ जाने से क्या है, वोट जस्ट बढ़ गया। अब समझ लीजिए स्थिति ये है कि कहीं पे अगर बीजेपी को 40 मिल रहे थे, और वहाँ पे सपा और बसपा सबको जो है वो मान लीजिए 58% मिल रहे थे, तो 10% वोट जो है जब उधर से इधर आएगा, तो 58 की जगह सपा 50 हो जाएंगे, और ये जो हैं ये 52 हो जाएंगे। ये स्थिति होगी, तो जीत किसकी होगी? बीजेपी की। इसलिए भाजपा ने वो खटका बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि यूपी में उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कोई नहीं समझ रहा, अमेठी और सुल्तानपुर में। अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली में भी। रायबरेली में अब सोनिया की हार लगभग निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर राजभर का अच्छा प्रभाव है। राजभर कास्ट के तो लोग नहीं हैं कुछ, उसके अलावा राजभर ने इधर वंचितों पे कई दलों को एक किया, गरीबों पे, शोषितों पे बड़ा वर्क किया। खासतौर से रायबरेली क्षेत्र में उनके साथ बैकवर्ड और दलित भारी तादाद में है। तो आपको बताना है, इनका असर सुल्तानपुर से लेकर के और गोरखपुर, पडरौना और आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इन सब जगह। अब बात आई कि जिस समय ये मिलने गए हैं, 14 तारीख को इनकी मुलाकात हुई है राजभर जी की, और जो उनके साथ उनके बेटे अरुण राजभर भी गए। अरुण राजभर जो हैं उनके साथ में थे जब अमित शाह से बात हुई, और जहाँ तक संभावना है कि वो 3 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर।
जहाँ तक गाजीपुर सीट में समझौता हो गया है, गाजीपुर सीट जहाँ तक अरुण राजभर के लिए दी जाएगी। अभी अरुण राजभर के यहाँ मैरिज जब हुई थी तो भी अमित शाह वगैरह सबका उनके यहाँ एक कार्ड गया था, वो गया था और उन्होंने बधाई भी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी दिन आप आएँ और हमसे मिलें अरुण राजभर से। इसके अलावा मौर्या जी को और लोगों को उन्होंने भेजा भी था, कई लीडर्स गए थे। अब देखिए एक तरफ इधर गठबंधन कितना, विपक्ष का गठबंधन कितने कोशिश से कर रहा था, देश भर के नेता गए और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, बीजेपी के हल्के से प्रयास से क्या हुआ कि यूपी से बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक बहुत बड़ा लीडर्स जो पूर्वांचल का बड़ा लीडर था दारा सिंह, उनका क्या हुआ, दारा सिंह जो सपा में चले गए थे पुनः बीजेपी में आ रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य के ग्रुप के साथ वो लोग गए थे तो उन लोगों ने क्या किया था कि उसमें दारा सिंह भी चले गए थे। अब दारा सिंह वापस आने, दारा सिंह का वहाँ के वोट पे पूर्वांचल में काफ़ी अच्छा आधा, तो पूर्वांचल का यूपी का इन लोगों ने सही कर लिया। अब देखिए क्या है कि तेज तर्रार लीडर जिसके अपना जनाधार है कई सीटों पूर्वांचल में, तो राजभर और राजभर की फैमिली, साथ में दारा सिंह जो सपा के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सपा से और वो भी बीजेपी में आ रहे हैं। उनका दलितों पे वहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव। अब क्या है, बीजेपी ने अपने पॉकेट पे वोट कर लिए। अब वहीं पे बीजेपी के साथ साउथ में क्या पोजीशन है, साउथ में जो है तेलुगु देशम से लगभग इनका गठबंधन हो चुका है, सीटों का एडजस्टमेंट भी लगभग हो चुका है। और वहीं पे साउथ के अन्य दलों से द्रमुक या अन्य द्रमुक में किसी एक से इनका गठबंधन निश्चित होगा, निश्चित तौर पे। वहीं पे शशिकला वाली जो पार्टी है, संभावना यह है कि शशिकला वाली पार्टी से इनका कोई बहुत मजबूत गठबंधन तमिलनाडु में होगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम से हो चुका। वहीं पे आपको बताना है कि वहाँ के साउथ के एक अच्छे जननेता जिनका कई लोकसभा चुनाव में और कई जगह अपना प्रभाव है, पवन कल्याण। तो पवन कल्याण की जनसेना है, जनसेना ने हर विधानसभा हर लोकसभा में वोट पाया था और उनका अपना आधार है। उनके जो दीवाने हैं या जब वो मीटिंग करते हैं तो हर जगह पहुंचते हैं, उनके अपने फॉलोवर हैं जो व्यक्तिगत फॉलोवर हैं। अगर वो बीजेपी में आ गए तो बीजेपी में आप समझ लीजिए उत्प्रेरक का कैटलिस्ट लिस्ट का काम करेंगे। और भाजपा के लिए वो आप समझ लीजिए, चूँकि उनके साथ जो लोग हैं, युवा हैं, जानदार लोग हैं, वो हर जगह आगे बढ़ करके और बहुत अति उत्साही लोग हैं। तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जो इनको पवन कल्याण इसमें आ रहे हैं। तमाम ऐसे लीडर हैं आ रहे हैं। अब यही स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, सब लोग गए थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी लॉबी ये सोच रही है कि मैं गलत फंस गया हूँ सपा में आकर के, और वो भी वापस आने का उनकी लॉबी के कई लोग, मैं उसमें कुछ लोग लिए नहीं जा रहे हैं, बीजेपी उनको ले नहीं रही, चूँकि बीजेपी की ओर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उधर से रिस्पॉन्स हो रहा। अब वह दिन दूर नहीं है जब बगैर किसी शर्तों के तमाम लीडर इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात आ रही, सपा के अन्य नेता भी जो हैं वो बीजेपी में जाने की संभावना लगभग पूरी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजभर से आने से पूरी पूर्वांचल में बीजेपी सभी सीटों में सुल्तानपुर से लेकर वहां तक बिल्कुल क्लियर कट स्वीप करेगी और रायबरेली अमेठी दोनों हारेंगे। राहुल को जहां तक लड़ने को नहीं मिल पाएगा, चूँकि 2 साल तक उनका बैंड है, उनकी सज़ा हो गई है और सोनिया जी की स्थिति अब वहाँ ठीक नहीं है, चूँकि वहाँ पे राजभर। दूसरी बार राजभर का एक और है कि राजभर का और ख़ास तौर से स्मृति ईरानी के बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं। कभी भी स्मृति ईरानी के उसमें कोई काम हुआ तो राजभर जी का उन्होंने तुरंत ही किया है। राजभर का उस पूरे क्षेत्र पे 3-4 लोकसभा सीट में जितना ही वो वहाँ के लिए जिम्मेदारी से निभा रही हैं अमेठी के लिए, उससे ज़्यादा रायबरेली के लिए निभा रही। और इन सब के साथ जो मेन बात आ रही है कि तमाम दलों के ऐसे लीडर, रालोद का भी बताना है कि रालोद का भी अभी निर्णय नहीं हुआ है और रालोद भी आपको बता रहे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर बीजेपी से रालोद का गठबंधन होगा। अगर ऐसा हुआ सपा के नीचे की ज़मीन खसक जाएगी, क्योंकि बीजेपी इनको बुला नहीं रही, बीजेपी कोई वो नहीं दे रही कि मंत्री पद दे देंगे, ये दे देंगे। तब भी लोग अभी जो नेक्स्ट मीटिंग हो रही विपक्ष की उसमें मजबूरी में रालोद जा रहा है, चूँकि इन्होंने अपनी मीटिंग में बुलाया नहीं। वहीं आपको बताना है बिहार में समीकरण बिल्कुल बदल दिया है। बिहार में क्या पोजीशन है कि बिहार में तेजस्वी यादव के जो और ये नीतीश कुमार, इनका सबका जो गठबंधन था कुशवाहा का और उनके साथ
इनका मुसर कास्ट का बहुत अच्छा गठबंधन था। इन सब का क्या हुआ, मांझी वगैरह ये सब लोग टूट गए। अब मांझी जो है नेक्स्ट बीजेपी के एनडीए की मीटिंग में मांझी आ रहे हैं। रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान उस नेक्स्ट मीटिंग में आ रहा, उनकी वाइफ आ रही, और उनका जो भाई है जो सांसद है वो भी नेक्स्ट मीटिंग में आ रहे हैं। तो आप देखिए मांझी भी आ रहे हैं, कुशवाहा भी आ रहे हैं, और ये पासवान फैमिली आ रही। इसके अलावा अन्य तमाम लोग बिहार से भाजपा के गठबंधन में आ रहे हैं। आप देखिए उधर गठबंधन वो बना रहे हैं, अभी बातचीत भी नहीं हो पाई। लालू कह रहे हैं उसकी शादी करा दो राहुल की, कहीं कुछ पता चला मीटिंग में अच्छा खासा आया था एक सीनियर लीडर, उसकी आपने मौल ले ली कि अपने लड़के की शादी के लिए, तेजू के लिए सोच नहीं रहे हैं। तो आप सुन ले कि उस दिन से राहुल को नज़र सी लग गई है, राहुल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राहुल के अपने इरादे हैं कि शादी करेंगे कि नहीं, लालू को अपने लड़के की जरूरत नहीं। वास्तव में लोग गठबंधन की, इनको कोई गठबंधन के लिए नहीं, सिर्फ ये गठबंधन अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। और बिहार गवर्नमेंट भी गिर गई, जहां वो एकता कर रहे थे गठबंधन की और पूरे विपक्ष की, वहां खुद ही अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। आज ममता बनर्जी के बंगाल में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, दिल्ली में इस समय केजरीवाल का इतना ज़्यादा विरोध है, सिसोदिया और उन्होंने भारद्वाज का इतनी बुरी पोजीशन कि भारद्वाज को लोगों ने खदेड़ा है। सिसोदिया से लोग नाराज़ हैं, वो बोले सुप्रीम कोर्ट डुबाने की कोशिश थी। बंगाल में जबरदस्त नाराज, बिहार में इतना मारा गया लोगों को, सांसद वगैरह सब लोगों को, कि बिहार की पब्लिक तेरा यही पोजीशन बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। तो जो स्थितियां हैं आप देखिए, जिस तरह से अमेरिका से आना और विपक्ष से बिल्कुल वो होना, वो अपना विपक्ष गठबंधन तो दूर रहा, ठीक से बात भी नहीं हो रही। और वहाँ बीजेपी अपनी सीटों का एडजस्टमेंट करने जा रही, जिसका पहला एग्जाम्पल आगाज हो गया है। और ये पहला एग्जाम्पल जो है वो इनका है, इनका राजभर जी का। आप देखिए सीटों का गठबंधन हो गया। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।